नमस्कार एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज़ विनोमता। आज की वीडियो में मैं आपके साथ बहुत सारी बंधेज स्पेशल साड़ियाँ शेयर करने वाली हूँ, जो एक से एक डिज़ाइनर होने के साथ साथ बहुत ही ज़्यादा अफोर्डेबल भी होने वाली हैं, जो आप बहुत सारे अपने फेस्टिव्स में पहन सकते हो। तो ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो फर्स्ट ये जो साड़ी है ना, ये इस पूरे हॉल की मेरी सबसे फेवरेट साड़ी है, इसलिए मैंने इसको सबसे पहले शेयर करने की सोचा। तो ये जो है ना, ये बहुत ही खूबसूरत रेड एंड ग्रीन कलर के कलर कॉम्बिनेशन में जो साड़ी है, जिसका प्रिंट इज़ जस्ट वाव। इसका स्नैपशॉट मैं आपको ऐड कर दूंगी। मैंने जैसा इसे कैटलॉग में देखा था ना, ये साड़ी बिल्कुल मुझे वैसी रिसीव हुई है। ना तो 19 ना ही 20, ये बिल्कुल 20 आउट ऑफ 20 साड़ी मुझे रिसीव हुई है। इसकी प्रिंट की अगर मैं बात करूँ ना, तो बहुत ही खूबसूरत इसका प्रिंट है। पूरी ही साड़ी में हमें डिजिटल प्रिंट मिलती है, जो वॉशेबल बिल्कुल भी नहीं है। वॉश करने पे बिल्कुल भी धुलेगी नहीं, फेड नहीं होगी। इसका जो कलर कॉम्बिनेशन है ना, वो ब्रिक रेड प्लस बॉटल ग्रीन कलर है, जिसमें पूरी ही साड़ी में हमें मटके वाली प्रिंट मिलती है, जयपुरी प्रिंट मिलती है। बिल्कुल ये जयपुरी प्रिंट, जयपुर टच देती है ये साड़ी। और इसका जो प्रिंट है ना, वो बहुत ही खूबसूरत है। तो रेड और ग्रीन कलर के कॉम्बिनेशन में ना हमें गोल्डन कलर से इसमें प्रिंट्स बना के दी गई हैं, जो बहुत ज़्यादा यूनिक है। और साड़ी में हमें स्टोन वर्क भी मिलता है, जो उसे ब्लिंगी ब्लिंगी इफेक्ट देता है। तो अगर आप न्यूली मैरिड हो, आप ब्राइड टू बी हो, आप अपने डेली वियर के हिसाब से इसे लेना चाहते हो तो ले सकते हो। आप प्लस साइज़ के हो, आप करवा चौथ में अपनी मदर इन लॉ को कुछ गिफ्ट करने का सोच रहे हो ना, तो ये साड़ी, इवन अगर आप न्यूली मैरिड हो, आप इसे कुंदन नेकलेस के साथ पेयर अप करोगे तो आपके करवा चौथ के लिए ना ये एकदम परफेक्ट चॉइस होने वाली है। ये बहुत ही खूबसूरत साड़ी मुझे रिसीव हुई है। जब मैं इसका ऑर्डर प्लेस करी थी, मुझे थोड़ा सा डाउट हो रहा था कि पता नहीं ये साड़ी मुझे वैसे रिसीव होगी या नहीं, पर बहुत खूबसूरत साड़ी है। इसका जो कपड़ा है ना, वो पॉलीक्रेप प्लस, ये इसका कपड़ा जो है वो बंधेज नहीं है, पॉलीक्रेप प्लस हल्का सा जॉर्जेट टाइप जो टच देता है ना, ये बिल्कुल वैसा है। तो जो बहुत ही कंफर्टेबल है, पहनने के बाद बहुत ज़्यादा अच्छा लुक देता है। और एक पिन में ये साड़ी बन गई थी। मैं बहुत ज़्यादा प्रो नहीं हूँ साड़ी पहनने में, इवन प्रो क्या, मैं बिगिनर हूँ। तो बस मैंने इसे किसी तरह टक कर लिया था और ये बहुत अच्छे से बन गई थी। अगर आप बहुत अच्छे तरीके से इसे पेयर अप करोगे ग्रीन बैंगल सेट के साथ, तो ये बहुत ज़्यादा अच्छी लगने वाली है। तो अगर मैं साड़ी की स्पेशलिटी की बात करूँ ना, तो ये जो आप देख रहे हो ना, ये आंचल वाला पार्ट है। आंचल में हमें टेसल लगा के दिया गया है, और पूरी साड़ी में ना हमें बॉर्डर लगा के दिए गए, जिसमें हाथी बने हुए हैं, मटके बने हुए हैं। तो ये जो पॉट्स बने हुए हैं ना, ये बहुत ज़्यादा खूबसूरत लगता है। और ये प्लेन पॉट नहीं है, इसमें हमें स्टोन वर्क लगा के दिया गया है गोल्डन कलर का आंचल के पास से। तो ये बहुत ज़्यादा इसको ब्लिंगीनेस देता है और बहुत ज़्यादा ब्राइडल साड़ी बनाता है इसको। तो अगर आप प्लस साइज़ के भी हो ना, प्लस एज ग्रुप के भी हो, तो भी आप इसे बहुत ईजिली ले पाओगे, कैरी कर पाओगे। पहनने में साड़ी का जो कपड़ा है ना, वो बहुत ज़्यादा सॉफ्ट है। ये मैं आपको बैक कैमरे से दिखाने की कोशिश कर रही हूँ, क्योंकि वहाँ पे थोड़ा सा इसका कलर हल्का सा फेड लग रहा था। ये इसका ओरिजिनल कलर है इस साड़ी का। साड़ी की अगर मैं लेंथ की बात करूँ, तो 6.25 मीटर की ये साड़ी है, जिसमें हमें 80 सेंटीमीटर ब्लाउज़ पीस रिसीव हुआ था। ब्लाउज़ पीस भी मैं आपको आगे दिखाऊंगी, बंधेज प्रिंट का ही ब्लाउज़ पीस मुझे रिसीव हुआ है। इसमें हमें बॉर्डर लेस जो होती है ना, लेस वो अटैच करके दी गई है ये ग्रीन पार्ट में। तो जो पूरी साड़ी को बहुत ज़्यादा फेस्टिव लुक प्रोवाइड करता है। तो तीज आने वाली है, दीपावली आने वाली है, तो तीज तो निकल गई है, करवा चौथ, दीपावली, नवरात्रि के लिए बिल्कुल परफेक्ट चॉइस होने वाली है। तो ये बहुत ज़्यादा अच्छी साड़ी है, अगर आप इसे लेना चाहें तो ले सकते हैं। प्राइस पॉइंट के अकॉर्डिंग ये साड़ी बहुत ज़्यादा औसम है, और बिल्कुल फ़ाइन क्वालिटी में मुझे रिसीव हुई थी ये साड़ी। कहीं से भी कटी फटी नहीं थी, कहीं से भी डिफेक्ट नहीं था इस साड़ी में। प्रिंट तो आप देख ही पा रहे होंगे कितना यूनिक है। ग्रीन कलर, इसमें हमें पॉट्स बना के दिए गए हैं, हाथी बना के दिए गए हैं, छोटे छोटे इसमें हमें शहनाई बना के दी गई है। तो ऐसी यूनिक साड़ियाँ ना मैं बहुत ज़्यादा सर्च करती हूँ। अगर लेंथ वाइज, क्वालिटी वाइज साड़ी बहुत ज़्यादा परफेक्ट है। अगर आप डबल एक्सल साइज़ तक के भी हो तो ये साड़ी आपको आ जाएगी, इसकी लेंथ इतनी ज़्यादा परफेक्ट है। ब्रिक रेड और ग्रीन कलर का कॉम्बिनेशन वैसे भी एवरग्रीन कलर कॉम्बिनेशन होता है। न्यूली मैरिड के ऊपर तो ये कलर बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है। ये जो साड़ी है ना, ये बहुत ज़्यादा ट्रेडिशनल टच देता है, जयपुर को रिप्रेजेंट करता है, हमारे इंडियन कल्चर को रिप्रेजेंट करती है। तो ये साड़ी मुझे बहुत अच्छी लगी। ये जो आप पार्ट देख पा रहे होंगे ना, ये ग्रीन कलर का बंधेज प्रिंट, जिसमें हमें येलो कलर से छोटी छोटी बंधेज प्रिंट बना के दी गई है, ये हमारा ब्लाउज़ मटेरियल है। ब्लाउज़ मटेरियल अगेन इसका बहुत ज़्यादा फाइन क्वालिटी का मटेरियल रिसीव हुआ है, जिसमें हमें पूरी साड़ी में जैसा बॉर्डर रिसीव होता है, वैसा ही हमें ब्लाउज़ पार्ट में भी स्लीव्स के पास अटैच करने के लिए लेस अटैच करके दी गई है, जिसकी क्वालिटी बहुत ज़्यादा अच्छी है।
पूरी ही मैं ट्राई ऑन पार्ट में आपको क्लियर हो पा रहा होगा कि ये साड़ी पहनने के बाद कितनी ज़्यादा खूबसूरत लगती है। मैंने इसे ग्रीन स्ट्रैपी ब्लाउज़ के साथ कैरी किया है, ऑल्दो मैं इसका ब्लाउज़ स्टिच कराने वाली हूँ क्योंकि बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत है, जिसे आप अपने एल्बो लेंथ तक स्टिच करा सकते हो, क्योंकि इसका ब्लाउज़ का जो मटेरियल है ना, उसकी क्वांटिटी इनफ है। इसका कलर कॉम्बिनेशन बहुत ज़्यादा अच्छा है यार। ये साड़ी इतना ज़्यादा एथनिक लुक देने वाली है ना, इतना फेस्टिव टच देने वाली है। ऐसे जो साड़ियाँ होती है ना, ये हर एक एज ग्रुप पे सूट करती है, हर एक स्किन टोन पे जाती है और हर एक ओकेज़न पे सूट करती है। आप इसको वेडिंग फंक्शन में पहन सकते हो, आप इसको डे फंक्शंस में पहन सकते हो, नाइट फंक्शन में पहन सकते हो, आपकी कोई ऑफिस पार्टी है आप पहन सकते हो, अगर आप आप टीचर हो, अभी एनुअल फंक्शन आने वाले हैं, या बहुत ज़्यादा कोई भी छोटी मोटी पार्टी होने वाली है, और वैसे भी ड्रेसअप होने के लिए आपको पार्टी की क्या ज़रूरत है, आप वैसे भी ड्रेसअप होके जाओ ना। आप सबसे ज़्यादा स्टेटमेंट वहाँ पे पीस क्रिएट करने वाले हो, तो ये बहुत ज़्यादा अच्छी लगेगी पहनने के बाद। तो अगर आप इसे लेना चाहते हैं, प्राइस पॉइंट के अकॉर्डिंग, क्वालिटी के अकॉर्डिंग, ये साड़ी बहुत ज़्यादा अच्छी है। मैंने एक्सपेक्ट नहीं की थी कि ये साड़ी मुझे इतनी ज़्यादा अच्छी रिसीव होगी। ब्लाउज़ पीस की अगर मैं बात करूँ तो ग्रीन कलर की ही ब्लाउज़ पीस इसमें रिसीव होती है। आँचल का पार्ट बहुत ज़्यादा खूबसूरत है। ये साड़ी अगर आप मेरी ओपिनियन मानो ना, तो एक बार ट्राई करो, मैं इसे 100% रिकमेंड करूँगी। प्राइस पॉइंट के अकॉर्डिंग बहुत ज़्यादा अच्छी साड़ी है। ये आप इसमें येलो कलर से ये जो प्रिंट बनाई गई है ना, ये बहुत ज़्यादा यूनिक लगती है, और इसमें हमें पूरी साड़ी में ना लेस भी अटैच करके दी गई है, और प्लस ब्लाउज़ में भी, तो जिसे आप अपने या तो एल्बो के पास अटैच करवा सकते हो स्लीव्स में, या तो अगर आप इसे बैक नेक में बनवाना चाहते हो एज अ डिज़ाइनर। इसका पल्लू आप देखो, बहुत ज़्यादा माइंड ब्लोइंग पल्लू है यार, बहुत ज़्यादा खूबसूरत है, और इसमें टेसल लगा के दिए गए हैं। टेसल की क्वालिटी बहुत ज़्यादा अच्छी है और फैब्रिक भी बहुत ज़्यादा ऑसम है। तो ये साड़ी मस्ट बाय है, बहुत ज़्यादा अच्छी साड़ी है ये। सेकंड साड़ी जो मैंने पिक की है वो अगेन एक बंधेज प्रिंट साड़ी है, क्योंकि मैंने बोला ये एक बंधेज स्पेशल हॉल होने वाला है। मुझे बंधेज की साड़ियाँ बहुत ही ज़्यादा अच्छी लगती हैं। तो ये जो सेकंड साड़ी है, ये भी मैंने एक मल्टी कलर बंधेज में साड़ी पिक की है। कलर सारे के सारे कलर एक दूसरे से अलग रखे हैं मैंने, क्योंकि फिर वही एक ही कलर की बहुत सारी साड़ियाँ हम लेना पसंद नहीं करते, और वो बहुत ज़्यादा यूनिक भी नहीं लगता, इसलिए मैंने अलग अलग कलर कॉम्बिनेशन की साड़ियाँ चूज़ की हैं। तो ये जो साड़ी है ना, ये भी मैंने फेस्टिव वियर के हिसाब से ली है। नवरात्रि आने वाली है, नवरात्रि में आपको अलग अलग साड़ियाँ चाहिए होंगी, और तीज में करवा चौथ में आपको अलग साड़ी चाहिए होगी, दिवाली में आपको अलग साड़ी चाहिए होगी, उसके बीच में भी बहुत सारे फेस्टिवल्स आते हैं, छठ पूजा आने वाली है, आपको अलग कोई यूनिक साड़ी चाहिए होगी। तो ये जो साड़ी है ना, ये मैंने मल्टी कलर में साड़ी पिक की है, जिसका जो कपड़ा है ना, सबसे पहले इसका कपड़ा बहुत ज़्यादा सॉफ्ट था। ये प्योर बंधेज प्रिंट प्लस बंधेज जो घाट चोला साड़ी जो होती है ना, ये बिल्कुल वैसे। इसका जो बेस है वो येलो कलर का, बहुत ही खूबसूरत येलो, लेमन प्लस हल्दी वाला जो येलो होता है ना, वो बेस है, जिसमें हमें रेड, ब्लू और पिंक कलर से हमें प्रिंट बना के दी गई हैं, ज्योमेट्रिक प्रिंट टाइप, और इसमें वाइट कलर से हमें बंधेज की प्रिंट मिलती है। पूरी ही साड़ी में हमें बॉर्डर अटैच करके दिया गया है। पहनने के बाद ये साड़ी बहुत ज़्यादा खूबसूरत लगती है, और इतनी लेस ये जो साड़ी मैंने ट्रायल पार्ट के लिए बस रैप कर ली थी, उसमें मैंने पिन भी अटैच नहीं की थी, तो बहुत ज़्यादा मैनेज्ड साड़ी है ये। इसमें हमें वाइट कलर से बंधेज प्रिंट मिलती है, और जिसका जो कपड़ा है ना, वो बहुत ज़्यादा सॉफ्ट है। पूरी ही साड़ी में हमें लेस अटैच करके दी गई है, जो पिंक कलर से इसमें गोटा पट्टी की ये जो लेस है, वो ऑल ओवर साड़ी में हमें अटैच करके दी गई है, जिसकी क्वालिटी बहुत ज़्यादा फ़ाइन है। तो ये कॉन्ट्रास्टिंग हमें इसमें साड़ी में लेस भी बना के दी गई है, अटैच करके दी गई है, फॉइल वर्क करके दिया गया है, और इसमें पूरी साड़ी में हमें छोटी छोटी पर्ल्स अटैच करके दी गई हैं। बॉर्डर में मैं आपको आगे दिखाऊंगी। इसका सबसे पहले कलर कॉम्बिनेशन बहुत ज़्यादा अच्छा है। अगर आप न्यूली ब्राइड हो, आप अपने डेली वेयर के हिसाब से कुछ लेना चाहते हो, तो ये बहुत ज़्यादा अच्छी चॉइस होने वाली है, क्योंकि इस साड़ी का जो प्राइस था ना, वो 600 रुपीज़ था। तो जो 600 रुपीज़ में वर्थ है ये साड़ी, बहुत ज़्यादा खूबसूरत साड़ी है ये। बंधेज प्रिंट की साड़ी आजकल कितनी ज़्यादा इन है, ये हमें आई थिंक हम सबको पता होती हैं। और ये जो साड़ियाँ होती हैं ना, ये ट्रेंडी नहीं होती, क्योंकि ट्रेंड आता है और चला जाता है, लेकिन इन साड़ियों का क्रेज़, इन साड़ियों का जो चार्म होता है ना, वो हमेशा होता है। जैसे मुझे बहुत ज़्यादा ना ट्रेंडी कपड़े लेना पसंद नहीं है, क्योंकि बस वो कुछ टाइम के लिए अच्छी लगती हैं, फिर बाद में हर किसी के पास हो जाती हैं, और फिर वो अच्छी नहीं लगती पहनने के बाद। हम उसे बस वार्डरोब में अपने रख देते हैं कि हाँ अभी फिर बाद में पहनेंगे कभी। लेकिन ये जो साड़ियाँ होती हैं ना, ये आप कभी भी पहन लो, किसी ओकेज़न में पहन लो, किसी भी एज ग्रुप के हो आप, आपके ऊपर बिल्कुल अच्छी लगने वाली है ये साड़ी। अगर आप इसे इसी कलर कॉम्बिनेशन के बैंगल सेट के साथ पहनोगे ना, तो ये बहुत ही ज़्यादा अच्छी लगेगी। और न्यूली ब्राइड के लिए तो ये मस्त। अगर आप न्यूली ब्राइड हो, तो आप इसे ब्लू कलर के स्ट्रैपी ब्लाउज़ के साथ कैरी करो,
और इसे ब्लू कलर के प्लेन बैंगल के साथ ही अगर अपना आप गोल्ड बैंगल इसके साथ अटैच कर लो ना, तो ये बहुत ज़्यादा अच्छी लगने वाली है, बहुत ज़्यादा कॉन्ट्रास्टिंग लुक देने वाली है। ब्लू कलर के ही कुंदन नेकलेस के साथ अगर आप इसे पेयर अप करोगे ना, तो ये बहुत ज़्यादा फेस्टिव लुक देती है और बहुत ज़्यादा अच्छा लुक देती है। मैं बिल्कुल इसे वैसा ही कैरी करने वाली हूँ। करवा चौथ के लिए तो ये साड़ी बहुत ज़्यादा परफेक्ट है, क्योंकि अगर उस दिन आप हमें व्रत भी रहना होता है और अच्छा भी दिखना होता है, फिर वो बहुत ज़्यादा हैवी साड़ियाँ हम मैनेज नहीं कर पाते और बहुत ज़्यादा अनकंफर्टेबल हो जाती हैं। तो ये साड़ी बहुत ज़्यादा अच्छी है। इसका कलर कॉम्बिनेशन मैं आपको दिखाने की कोशिश कर रही हूँ बैक कैमरे से। फैब्रिक की जो क्वालिटी है ना, वो आपको विजिबल हो पा रही होगी, क्योंकि मैंने इतना ज़्यादा क्लोज है इसका, क्योंकि ये प्योर बंदेज मतलब नाजनीन फैब्रिक जो होता है ना, ये वैसी वाली साड़ी है। तो इसका जो कपड़ा है वो बहुत ज़्यादा अच्छा है। तो अगर आप प्लस साइज़ के, प्लस एज ग्रुप के भी हो, जो बहुत ज़्यादा चमक मटक नहीं पहनना चाहते, या बहुत ज़्यादा आप अनकंफर्टेबल हो जाते हो बहुत ज़्यादा हैवी साड़ी में, तो ये जो साड़ी है आप अपनी मम्मी को गिफ्ट कर सकती हैं, आप अपनी मदर इन लॉ को दे सकती हैं। इसमें छोटी छोटी हमें जो पर्ल्स अटैच करके दी गई ना, इसकी क्वालिटी बहुत ज़्यादा अच्छी है पर्ल्स की भी। मैं पूरी ही साड़ी को आपको हर एंगल से दिखाने की कोशिश करती हूँ, जिससे ये आपको बिल्कुल आपको कोई डाउट ना रह जाए। ब्लाउज़ पीस जो हमें रिसीव हुआ था ना, वो प्लेन येलो कलर का, इसमें हमें बंदेज का ही ब्लाउज़ पीस रिसीव हुआ है, जिसमें हमें स्लीव्स के पास बॉर्डर लगा के दिया गया है, जो पूरी ही साड़ी में मिलता है। साड़ी की अगर मैं लेंथ की बात करूं, तो ये जो साड़ी है वो 5.5 मीटर की साड़ी है ब्लाउज़ पीस निकलने के बाद, जिसमें हमें 80 सेंटीमीटर का ब्लाउज़ पीस रिसीव हुआ था। मुझे नहीं लगता है इस साड़ी के साथ आपको ब्लाउज़ पीस बनवाने की ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि हमारे पास इस साड़ी में रेड कलर है, ब्लू कलर है, येलो कलर है। ऐसा कोई पास ज़रूर होगा अगर आप रेगुलर साड़ी वियर करते हो, वरना अगर आप चाहो तो इसे मैचिंग भी बनवा सकते हो। तो ये जो साड़ी है ना, ये भी मस्ट बाय है। अब मैं बात करूँ अपने नेक्स्ट बंदेज की साड़ी की, क्योंकि मैंने सारी की सारी साड़ियाँ बंदेज की पिक की हैं। तो ये जो साड़ी है ना, इसका स्नैपशॉट मैं ऐड कर दूँगी कि मैंने कौन सी साड़ी इसमें कौन सा प्रिंट इसमें मैंने ऑर्डर किया था। इसका जो कलर कॉम्बिनेशन है वो ब्लैक और पिंक है। ब्लैक हमारा फेवरेट होता ही है और पिंक एवरग्रीन लड़कियों का ही कलर है। तो ये साड़ी मैंने उस एज ग्रुप को ध्यान में रखते हुए, हर एक स्किन टोन को ध्यान में रखते हुए पिक की है। तो इसका जो सबसे पहले अगर मैं इस साड़ी के ना पर्टिकुलर फैब्रिक की बात करूँ, तो प्योर कॉटन रिसीव हुआ है। पहली बार ऑनलाइन मैंने कोई साड़ी ऑर्डर की थी जिसकी जो प्रिंट है वो बंदेज है, और जो इसका जो फैब्रिक है ना, वो प्योर कॉटन है। बिल्कुल ऐसा कपड़ा है जैसे फैब्रिक में कोई भी मिलावट नहीं है, प्योर कॉटन मटेरियल है ये। कॉटन ब्लेंड कॉटन नहीं है ये। तो सबसे पहले तो इसका मटेरियल मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगा। और प्रिंट की अगर मैं बात करूँ, तो जैसा मैंने वेबसाइट में देखा था ना, ये प्रिंट बिल्कुल मुझे वैसी रिसीव हुई है। वन रिंग साड़ी है ये, ऐसे जैसे पहले दादी नानियाँ जो साड़ी पहनती थी ना, ये बिल्कुल वैसा फैब्रिक है। तो इसके फैब्रिक की अगर मैं बात करूँ, तो 10 आउट ऑफ 10 साड़ी है ये इसके फैब्रिक के अकॉर्डिंग। और अगर लेंथ की बात करूँ, तो लेंथ भी इसकी इनफ है, 5.5 मीटर है। और ब्लाउज़ पीस भी मैं आपको आगे शो करूँगी। प्रिंट बहुत ज़्यादा अच्छा है इसका। येलो रानी पिंक कलर में ब्लैक कलर का हमें प्रिंट मिलता है, जो डुई इफेक्ट देता है। वाइट कलर से कहीं कहीं पे बंदेज बनाई गई है, जो आपको दिख रही होगी। इस साड़ी को आपको ड्राई क्लीन करा के पहनना पड़ेगा। वैसे भी कॉटन की साड़ियों में हमें पहले चरक कराना पड़ता है, तो ये आपको पहले करना पड़ेगा, तब ये साड़ी वैसा लुक देगी जैसे कॉटन की साड़ियाँ देती है। मैंने इसे बस जस्ट टक इन कर लिया है, जिससे आपको ट्राई ऑन पार्ट में क्लियर हो जाए। ट्राई ऑन पार्ट में आपको दिख ही पा रहा होगा, पहनने के बाद ये साड़ी बहुत ज़्यादा अच्छी लग रही है। लेकिन इस साड़ी में ना एक डिसएडवांटेज मुझे लगा। ये साड़ी बगल से मुझे हल्की सी फटी हुई रिसीव हुई थी, थोड़ा सा, जो पीको करने में तो ठीक हो जाएगी। लेकिन इसमें एक चीज़ और ख़राब है, इसका रंग जो है ना, वो बहुत ज़्यादा कच्चा रंग था। मैं उसका फुटेज ले नहीं पाई। जब मैंने कैमरा ऑन किया था, तब वहाँ पर्टिकुलर जब वो पार्ट में शूट कर रही थी ना, तो मैंने भूल गई थी उसका वीडियो रिकॉर्डिंग ऑन करना, तो वो मेरे पास पार्ट नहीं है। लेकिन जब इस साड़ी को सिर्फ मैंने ट्राई ऑन पार्ट के लिए खोला था, थोड़ा एटलीस्ट 15-20 मिनट तो लग गए थे, तो मेरे हाथ में ना हल्का हल्का पिंक कलर छूट रहा था। तो इस साड़ी का ना जो कलर है वो बहुत जल्दी चला जाएगा। नो डाउट मटेरियल की क्वालिटी बहुत ज़्यादा अच्छी है, प्योर कॉटन है, लेकिन ये एक वॉश में आई गेस धुल जाएगी। और ये दिखने, जब ये मुझे रिसीव हुई थी ना, तो थोड़ा पुरानी पुरानी सी लग रही थी। ऐसा नहीं है कि ये यूज्ड साड़ी है, लेकिन ये बहुत ज़्यादा पुरानी साड़ी है आई गेस, इसलिए इसकी क्वालिटी ना, कपड़े की क्वालिटी बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई है। ये जो पार्ट आप देख पा रहे हैं, ये ब्लाउज़ मटेरियल है। ब्लाउज़ मटेरियल भी पिंक कलर का रिसीव हुआ है हमें, और ब्लाउज़ मटेरियल बहुत ज़्यादा छोटा है। आप देख पा रहे होंगे फ्रेम में कितना ज़्यादा छोटा लग रहा है ये। लेस इसमें हमें अटैच करके दी गई है। लेस की क्वालिटी अच्छी है, प्रिंट अच्छा है, कपड़ा भी बहुत ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि प्योर कॉटन है। लेकिन
अगर एक वॉश में ये कपड़ा निकल जाएगा तो 500 रुपये तो आपके वेस्ट हो जाएंगे ना। ये 500 रुपीज़ की मैंने साड़ी खरीदी थी, 503 रुपीज़ की। प्राइस आई फ्लक्चुएट होता रहता है, तो आप लोग जो कमेंट करते हो कि आप 500 बता रहे हो, वहाँ पे 550 दिखा रहा है, तो ये तो आपके समझने की बात है ना कि वहाँ पे सेलर के अकॉर्डिंग वो उसका प्राइस फ्लक्चुएट होता रहता है। रेटिंग्स कभी गिरती हैं कभी बढ़ती हैं, उस हिसाब से प्राइस में वेरिएशन होता है, तो वो चीज़ समझने वाली बातें होती हैं। तो ये जो साड़ी है ना, इसकी प्रिंट बहुत ज़्यादा अच्छी थी, इसका मटेरियल तो बहुत ही ज़्यादा अच्छा था क्योंकि प्योर कॉटन मटेरियल रिसीव हुआ था। लेकिन ये साड़ी मैं रिटर्न करने वाली हूँ क्योंकि इसका कलर ना एक वॉश में बिल्कुल निकल जाएगा और आई गेस ब्लैक और पिंक मिक्स हो जाएगा, तो वो साड़ी बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगेगी। नो डाउट कलर कॉम्बिनेशन बहुत ज़्यादा अच्छा है, पहनने पर बहुत ज़्यादा रिच लुक देगी, लेकिन सिर्फ वन टाइम यूज़ के लिए हम साड़ियाँ नहीं खरीदते, तो ये वेस्ट ऑफ मनी है, प्लीज़ मत लेना अगर आप मेरी ओपिनियन मानो तो। क्योंकि प्रिंट और कपड़ा तो ठीक है, लेकिन अगर वो कलर कच्चा है तो फिर कोई मतलब नहीं है। मैं इस साड़ी को बिल्कुल भी रिकमेंड नहीं करूँगी। प्लीज़ अपना पैसे और टाइम वेस्ट मत करना। अब ये जो नेक्स्ट बंधेज साड़ी है ना, ये मैंने अपनी दुर्गा अष्टमी में पहनने के लिए ली थी और बहुत ज़्यादा यूनिक साड़ी वहाँ पे कैटलॉग में मुझे शो हुई थी, वाइट एंड रेड कलर के कलर कॉम्बिनेशन में। तो ये बंगाली लुक क्रिएट करने में मुझे बहुत ज़्यादा मज़ा आता है और मुझे बंगाली लुक बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। नो डाउट बंगाली जो लड़कियाँ होती हैं वो कितना ज़्यादा खूबसूरत लुक इसके साथ क्रिएट करती हैं। तो सबसे पहले अगर मैं इसके कलर कॉम्बिनेशन की बात करूँ, जस्ट वाव है इसका कलर कॉम्बिनेशन। वाइट एंड रेड कलर के कॉम्बिनेशन, हल्की से ऑफ वाइट है, ये येलोइश टच ले रखा है इस कलर ने, और मरून कलर के शेड में ये साड़ी मुझे रिसीव हुई है। लेकिन ये जो साड़ी मुझे रिसीव हुई है ना, सबसे पहले आप इसका पूरा क्लोज़र लुक ले लो। ऑल ओवर प्रिंट की ये साड़ी है, इसमें हमें येलो कलर से काम करके दिया गया है। इसमें बंधेज प्रिंट की साड़ी है और ये जो कपड़ा है ना, ये भी थोड़ा जैसे येलो वाली का कपड़ा था ना, ये बिल्कुल वैसा कपड़ा है। लेकिन ये जो साड़ी है ना, कैसे एक्सप्लेन करूँ मैं थोड़ा सोच रही हूँ पहले। जैसी आपको कैमरे में दिख रही है ना, ये उसकी जस्ट रिवर्स साड़ी है। आई डोंट नो हाउ इट मैनेज कि इसका कलर बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है, कलर कॉम्बिनेशन में भी लाइट की वजह से या मेरे कैमरे की क्लैरिटी की वजह से। लेकिन जब ये साड़ी मुझे रिसीव हुई थी ना, ऐसा डिसअपॉइंट हुई थी मैं, क्योंकि इस साड़ी के साथ ना मैंने बहुत ज़्यादा सोच रखा था कि मुझे कैसा लुक क्रिएट करना है इसमें, मैं कैसा इसका रिप्रेजेंटेशन करूँगी। लेकिन जब ये मुझे रिसीव हुई, मुझे इसे लपेटने का भी मन नहीं किया क्योंकि इसका कलर कॉम्बिनेशन तो अच्छा है, कैमरे में जैसा दिख रहा है उससे थोड़ा सा तो ठीक ही है, लेकिन इसके जो कपड़े की क्वालिटी थी ना, जैसे हम पुरानी सस्ती वाली जो फ्रॉक्स ख़रीदते हैं और फिर उसमें जो इनर लाइनिंग रिसीव होती है ना, ये बिल्कुल वैसा कपड़ा है। बेसिकली ये छन्ना है, छन्ना। क्वालिटी इतनी गंदी थी। 700 रुपीज़ की ये साड़ी मैंने परचेज़ की थी और मैंने सोचा था बहुत ज़्यादा अच्छा कपड़ा रिसीव होगा मुझे, क्योंकि कैटलॉग में ये इतनी खूबसूरत साड़ी लग रही थी। आई डोंट नो, प्लीज़ कलर कॉम्बिनेशन में मत जाना जो आपको कैमरे में शो हो रही है, क्योंकि ये कैमरे में बहुत ज़्यादा अच्छी दिख रही है। जैसी मुझे रिसीव हुई थी ना, तब मुझे इतना ज़्यादा गुस्सा आया था। मैंने पैकेट खोला है और सबसे पहले इसकी रिटर्न रिक्वेस्ट कर दी थी, क्योंकि इसका मैं आपको क्लोज़र लुक दिखाऊंगी। ये साड़ी हर जगह से मुझे फटी हुई रिसीव हुई थी और फटी हुई नहीं थी, आई गेस इसे किसी ने पहन के रिटर्न किया था, तो हर जगह इसमें पिंस के जो मार्क है ना वो बने हुए थे। सेलर को चेक करना चाहिए ना कि किसी ने आई थिंक रिटर्न किया था और ये प्रोडक्ट मुझे रिसीव हो गया था। कलर कॉम्बिनेशन इसका इतना गंदा था, बहुत गंदी साड़ी थी ये, मैली, मतलब गंदा मतलब ना मैला। इसमें हल्के हल्का कहीं पे इंक की मार्क बनी हुई थी, कहीं पे पिन के मार्क चुभे हुए थे, धागे निकले हुए थे इसमें, और धागे वैसे वाले जैसे एक धागा निकालो ना तो वो जो खिंची सी साड़ी होती है ना, ये बिल्कुल वैसी ऐसी लग रही थी कि ये 10 साल ये किसी तकिए में इस साड़ी को किसी ने भर के रखा हुआ था, और जब मैंने ऑर्डर प्लेस किया ना तो ये उन्होंने बस उसी तकिए से निकाल के मुझे ये साड़ी दे दी। ये वो डिसअपॉइंट हुई हूँ ना, मुझे इतनी ज़्यादा डिसअपॉइंटमेंट हुई, क्योंकि मैंने ये साड़ी लिटरली पहनने के लिए मंगाई थी। अष्टमी आने वाली है, दुर्गा अष्टमी, नवरात्रियाँ आने वाली हैं, तो नवरात्रियों के हिसाब से और तीज के हिसाब करवा चौथ के हिसाब से ये सारी साड़ियाँ मैंने ऑर्डर की थी। तो 2 साड़ियाँ तो मुझे बहुत ख़राब रिसीव हुई, एक का तो कलर छूट रहा था तो वो मैंने वापस कर दी। अगर आप ये साड़ी लेने की सोच रहे हो ना तो बिल्कुल मत लेना, क्योंकि इसकी क्वालिटी बहुत ज़्यादा गंदी है। मेरे पास एलेबोरेट करने के लिए आई थिंक इसका शब्द नहीं है कि ये कितनी ज़्यादा गंदी साड़ी है। प्लीज़ इसे लेना मत और इस सेलर से मत लेना। ये मैं आपको पास से दिखाने की कोशिश कर रही हूँ कि कैसे इसमें पिन्स अटैच की गई हैं। आप देख पा रहे होगे छोटे छोटे इसमें मार्क्स बने हुए हैं, इंक की इसमें हमें स्टेन मिलते हैं। ये जो आप सर्कल देख पा रहे होगे ना, ये बिल्कुल वैसा, और कलर कॉम्बिनेशन इसका बिल्कुल ऑफ वाइट में भी इतना ज़्यादा गंदा वाइट था।
अजीब सा वाइट वाइट था, शाइनी शाइनी सा मटेरियल था। इसका मटेरियल की क्वालिटी बहुत गंदी थी, बहुत खिंची खिंची सी मटेरियल। और इसका जो पल्लू वाला पार्ट है ना, ये भी आप देख पा रहे होगे, पल्लू बिल्कुल भी इंप्रेसिव नहीं है। इतना छोटा सा पल्लू इसमें हमें रिसीव हुआ है। और ये बैक साइड से आप देख पा रहे होगे कि बिल्कुल भी फिनिश्ड पल्लू नहीं है। और ये बहुत ज़्यादा ये साड़ी जब मुझे रिसीव हुई थी ना, तब मैंने इसे बिल्कुल रखा नहीं, पैकेट से निकाला और इसे शूट करना शुरू कर दिया था। तो आप देख पा रहे होंगे कि कितनी ज़्यादा ख़राब क्वालिटी है इसकी। ये जो सिलवटें हैं और ये बहुत ज़्यादा मुड़ी मुड़ी से साड़ी है। ये आप देख पा रहे होगे इंक स्टेन तक लगे हुए हैं इसमें। किसी ने आई थिंक या तो सेलर की दुकान में ही, जो जिस सेलर ने ये मुझे सेंड किया वहाँ पर कहीं पर पड़ी रही होगी, तो उन्होंने उठा के दे दिया। कुछ तो सोचो, भेजने से पहले हम वहाँ पे 700 रुपये इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो क्या हम ऐसी साड़ी के लिए इन्वेस्ट कर रहे हैं? तो ये साड़ी मैं बिल्कुल रिकमेंड नहीं करूँगी। और इसके कलर कॉम्बिनेशन में प्लीज़ मत जाना। ये जो मेरे कैमरे की क्लैरिटी है ना, आई थिंक जहाँ पे मैंने शूट किया था वहाँ की लाइटिंग अच्छी थी, इसलिए ये इतना सुंदर कलर दिख रहा है, वाइट एंड रेड, ऑफ वाइट, बिल्कुल बंगाली टाइप टच दे रहा है। लेकिन ये इससे भी ज़्यादा गंदी रिसीव हुई थी, मैं आपको बता रही हूँ। और इसका पल्ले वाला मटेरियल तो बहुत ही ज़्यादा गंदा था। इसमें ब्लाउज़ पीस जो मुझे रिसीव हुआ था वो प्लेन छन्ना रिसीव हुआ था, रेड कलर का, जिसका तो मैंने फुटेज भी निकालने का मेरा मन नहीं किया। और आंचल वाले पार्ट में आप देख ही पा रहे होंगे कितने ज़्यादा स्टेन बने हुए हैं, कितनी ज़्यादा इसमें बहुत ज़्यादा गंदा कपड़ा है ये। तो आप अपने प्रीशियस टाइम और प्रीशियस मनी इसके ऊपर वेस्ट मत करना, क्योंकि फिर हमारा दिमाग ख़राब होता है। फिर उसे रिटर्न रिक्वेस्ट करो, फिर उसे पहुंचाने जाओ। फिर ऐसे जो फ्रॉड सेलर होते हैं ना, वो बहुत ज़्यादा रिटर्न रिक्वेस्ट इनिशिएट भी बहुत जल्दी नहीं करते हैं। क्योंकि मेरी इसकी 3 दिन बाद रिटर्न रिक्वेस्ट अप्रूव हुई थी इस साड़ी की, तो मुझे बहुत ज़्यादा टेंशन भी लग रही थी कि कहीं मेरे 700 रुपये फंस ना जाएँ। ऑलरेडी मेरा मीशो से एक कोरियर उन्होंने गायब ही कर दिया था। तो ये साड़ी बिल्कुल मत लेना और पिंक वाली मत लेना। बाकी 2 साड़ियाँ बहुत ज़्यादा अच्छी हैं। तो आज की वीडियो के लिए इतना ही, मिलते हैं हम अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार एवरीवन।